हेलो दोस्तों, चलिए आ गए हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पे। 7 क्या कह रहा है? थ्योरम नंबर 7 क्या कह रही है? प्रूव दैट कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल रियल। कि अगर मेरे को मैट्रिक्स दे दी, रियल है, सिमेट्रिक है, तो उसकी अगर मैं आइगन वैल्यू निकालना चाह रही हूँ वो सारी कैसी आएंगी? रियल ही आएंगी। ठीक है, तो देखिए रियल दे रखी है, सिमेट्रिक दे रखी है। सिमेट्रिक में क्या होता है? सिमेट्रिक में मैं ए का ट्रांसपोज लेती हूँ, किसके इक्वल आता है? ए के। और रियल में क्या होता है? रियल में अगर मैं नंबर का कॉन्जुगेट ले रही हूँ, अब हमने क्या पढ़ा था? ट्रांसपोज पढ़ा था, कॉन्जुगेट पढ़ा था, और ट्रांसपोज कॉन्जुगेट पढ़ा था। अब ट्रांसपोज का तो पता चल गया, सिमेट्रिक में क्या होता है? वही का वही आ जाता है। कॉन्जुगेट ऑफ रियल नंबर क्या आता है? इटसेल्फ रियल नंबर ही आता है। मतलब अगर मेरे को 2 दे रखा है, बोले 2 का कॉन्जुगेट करो, क्या आएगा? 2 ही आएगा। लेकिन कॉन्जुगेट अपनी वैल्यू चेंज कब करता है? जब मैं जाती हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। अभी तो मैं रियल के अंदर ही हूँ ना, तो कॉन्जुगेट क्या आएगा? अगर मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट कर रही हूँ तो मैट्रिक्स खुद ही आएगी। क्लियर है? क्योंकि अगर सिमेट्रिक है तो ये होगा। अब रियल दे रखी है, मैट्रिक्स कैसी है? रियल। तो ए का कॉन्जुगेट किसके इक्वल आएगा? ए के ही इक्वल आएगा। इतनी बात क्लियर है? ये हमने डेफिनेशन यूज करी है। ठीक है जी। अब मुझे क्या चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो क्या करते हैं? अब जो बेसिक पता है वही यूज करते हैं। क्या पता है हमें कि ax करने पे क्या आता है? लैम्डा x। और लैम्डा यहाँ पे क्या होता है? लैम्डा होता है कैरेक्टरिस्टिक रूट, और x क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। ठीक है जी, ठीक है। अब आगे देखिए क्या करते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखिए अब हम करते हैं, देखो हमने ट्रांसपोज का यूज कर लिया कॉन्जुगेट का, तो मैं दोनों तरफ क्या कर देती हूँ? ट्रांसपोज कॉन्जुगेट अप्लाई कर देती हूँ। देन हम क्या करते हैं? अप्लाइंग ट्रांसपोज conjugate on both side। ठीक है, क्या करते हैं? अब ax था, उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कर देंगे, लैम्डा x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कर देंगे। अब देखो एक चीज बताती हूँ, रुकिए पहले इसको खोल लेते हैं फिर बताती हूँ। तो यहाँ से देखिए क्या होगा? ट्रांसपोज कॉन्जुगेट भैया हमेशा से क्या कहते आए हैं? मैं रिवर्स ऑर्डर के अंदर ओपन होता हूँ, तो रिवर्स में ओपन करते हैं। क्या होगा? x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, a का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अब देखो लैम्डा है, लैम्डा बेसिकली क्या है? मेरा रियल नंबर है ना? उसका ट्रांसपोज, लैम्डा मतलब आइगन वैल्यू है, अभी रियल नंबर नहीं है, लैम्डा आइगन वैल्यू है। अभी मेरे को दिखाना है कि लैम्डा मेरा कैसा आ रहा है? रियल आ रहा है। बेसिकली आरटीपी में मेरे पास क्या है कि लैम्डा है जो आइगन वैल्यू है वो क्या है? रियल है। अभी मुझे नहीं पता ये रियल है या कॉम्प्लेक्स है, अभी नहीं पता। मतलब बेसिकली मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ कि जब मैं लैम्डा का कॉन्जुगेट करूं, मैं दिखाना चाह रही हूँ क्या कि जब लैम्डा का कॉन्जुगेट किया जाए तो लैम्डा ही आ जाए। क्योंकि अगर रियल दिखाना है, रियल के पास प्रॉपर्टी क्या है कि जब रियल नंबर का कॉन्जुगेट करो तो रियल ही आता है, वही का वही आ जाता है। 2 का कॉन्जुगेट 2 ही आता है, तो वो वाला मैं दिखाना चाह रही हूँ। अभी मुझे नहीं पता कि लैम्डा है कैसा है वो नहीं पता हमें। तो देखिए क्या करते हैं, अब लैम्डा का जब मैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करूंगी, ट्रांसपोज करने का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, किसी नंबर का अगर मैं ट्रांसपोज कर रही हूँ वही खुद आता है। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी बेसिकली मैट्रिक्स पे अप्लाई होती है, नंबर पे नहीं होती। तो ये क्या आ जाएगा? ट्रांसपोज तो होगा ही नहीं, और ट्रांसपोज कॉन्जुगेट में से कॉन्जुगेट होगा। तो लैम्डा का जब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट किया, लैम्डा का कॉन्जुगेट आ गया, यहाँ से x का कॉन्जुगेट आ गया। क्लियर है? अब ये आ गया अपने पास। अब देखिए जी, एक चीज मुझे पता है, यहां से देखिए a का मैंने क्या किया? ट्रांसपोज किया, a आया, a का कॉन्जुगेट किया तब भी a आया। यहां से क्या हुआ? मतलब a का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट क्या आ रहा है मेरे पास? a ही आ रहा है इन दोनों से। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी? x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट a
रुको यहाँ पे करती हूँ, x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट a किसके इक्वल आ रहा है, लैम्डा कॉन्जुगेट x के। अभी बात नहीं बनी, अभी लैम्डा का कॉन्जुगेट तो आ गया पिक्चर के अंदर, बट पिक्चर के अंदर कौन मिसिंग है, लैम्डा। मैं लैम्डा को लेके आना चाह रही हूँ, कैसे लेके आऊंगी, देखिए a आ गया है मेरे पास, मैं क्या करूँ, अगर दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूं x से, मैं क्या करती हूँ, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय x, x से कर देती हूँ पोस्ट मल्टीप्लाई इस इक्वेशन के अंदर। जब पोस्ट मल्टीप्लाई करूंगी ये क्या बन जाएगा, x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ax किसके इक्वल आ गया, x, ये लैम्डा बार लैम्डा कॉन्जुगेट x x का ये चल रहा है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, वो गलती से भूल गई थी मैं लगाना, x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट x। क्लियर है जी इतना। अब एक चीज देखिए, ax तो आ गया, बट मुझे चाहिए कौन, मुझे ax नहीं चाहिए, मुझे पिक्चर के अंदर लेके आना है लैम्डा। लैम्डा लेकिन ax तो रिलेशन है कुछ x के साथ, तो उसका यूज करते हैं। ax का रिलेशन है लैम्डा x के साथ, तो यहाँ पे क्या रखती हूँ, x ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लैम्डा x किसके इक्वल रखा, लैम्डा बार x ट्रांसपोज कॉन्जुगेट x। क्लियर है इतना। अब यहाँ से यहाँ लिखेंगे, देखिए अब देखो क्या दिखाते हैं, देखते हैं हम क्या, लैम्डा क्या है, लैम्डा को पहले लिखो बाद में लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो लैम्डा को मैं पहले लिख देती हूँ, क्या आया, लैम्डा x ट्रांसपोज कॉन्जुगेट x किसके इक्वल आया, लैम्डा बार x ट्रांसपोज कॉन्जुगेट x के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मुझे तो लैम्डा बार और लैम्डा के अंदर चाहिए कुछ, तो मैं दोनों को एक तरफ ले आती हूँ। जब मैं इसको इस तरफ लेके आऊंगी ये माइनस का हो जाएगा, किसके इक्वल, 0 पे। अब देखो ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, लैम्डा माइनस लैम्डा कॉन्जुगेट x ट्रांसपोज x किसके इक्वल, 0 के इक्वल। अब हमारे पास क्या है, दो चीजों की प्रोडक्ट 0 हो रही है, तो एक को तो 0 होना पड़ेगा, इतनी बात क्लियर है। बट एक चीज समझिए, x कैसा था, x तो मेरा था नॉन जीरो वेक्टर था, x कैसा है, नॉन जीरो वेक्टर है, x नॉन जीरो वेक्टर है, तो x तो 0 नहीं हो सकता, x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट भी 0 नहीं हो सकता, तो ये वाली टर्म तो मेरे पास 0 नहीं होगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लैम्डा माइनस लैम्डा कॉन्जुगेट 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज लैम्डा कॉन्जुगेट किसके इक्वल, लैम्डा के। और यहीं से क्या प्रूफ कर दिया मैंने कि जो आइगन वैल्यू थी मेरे पास रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कैसी है, ऑल रियल है, रियल आ जाएंगी यहाँ से, क्योंकि लैम्डा का कॉन्जुगेट लैम्डा के ही इक्वल आ गया, जो मेरे को आरटीपी में था मैंने प्रूफ कर दिया, आइगन वैल्यू रियल आ गई। अब इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगला भी सेम है इसी के जैसे, वो वाला भी डिट्टो सेम है। अगली थ्योरम में क्या कहेगा वो, प्रूव दैट कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन की डेफिनेशन क्या कहती है, हर्मिशियन की डेफिनेशन क्या कहती है, जिसको डेफिनेशन नहीं आती पहले देखिए वीडियो जिसके अंदर है डेफिनेशन टाइप ऑफ ऑल मैट्रिक्स, उसके अंदर मिलेगी। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या कहती है, हर्मिशियन यही तो कहती है कि जब मैं ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करूं मेरे पास क्या आ जाए, ए ही आ जाए। ठीक है, अब सेम इसका प्रूफ डिट्टो यही चलेगा, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम वही प्रूफ चलेगा जो इसमें चल रहा है। अगली थ्योरम में भी सेम प्रूफ आएगा। हर्मिशियन के अंदर क्या होता है, ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए के ही इक्वल आता है। ठीक है जी, सेम यही का यही आएगा। अगर आप एक बार और कहते हो तो एक बार और बता देती हूँ। चलिए फिर लिखते हैं इसका दोबारा प्रूफ। प्रूव दैट कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स, देखिए इंपॉर्टेंट है, आया हुआ भी है। हर्मिशियन है तो क्या होगा, ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए हो जाएगा। अब मुझे जो रिलेशन पता है वो लिख लेती हूँ, ए एक्स किसके इक्वल होता है, लैम्डा एक्स के। ठीक है, अब दिखाना बेसिकली मुझे क्या है, आरटीपी के अंदर मेरे पास क्या है कि लैम्डा का कॉन्जुगेट करने पे लैम्डा ही आए, क्योंकि रियल है ना दोनों, तभी रियल बनेगा। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ कॉन्जुगेट अप्लाई कर देती हूँ, क्या होगा, ए एक्स
लैम्डा एक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, लैम्डा पे लग जाएगा बार, एक्स पे लग जाएगा ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ठीक है, अब मुझे पता है ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट किसके इक्वल, ए के ही इक्वल, एक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए लैम्डा बार एक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अब मैं क्या करती हूँ, ए एक्स बनाना चाहती हूँ क्योंकि लैम्डा चाहिए मुझे, तो इसको पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स के साथ, लैम्डा बार एक्स ट्रांसपोज कॉन्जुगेट एक्स। अब ये मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लैम्डा एक्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। तो लैम्डा आगे चला जाएगा, लैम्डा एक्स ट्रांसपोज कॉन्जुगेट एक्स, लैम्डा बार एक्स ट्रांसपोज कॉन्जुगेट एक्स। अब दोनों को एक तरफ ले आएंगे, लैम्डा बार एक्स ट्रांसपोज एक्स किसके इक्वल, 0 के। अब ये कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा लैम्डा माइनस लैम्डा बार एक्स ट्रांसपोज कॉन्जुगेट एक्स किसके इक्वल, 0 के। अब एक्स क्या है, एक्स है मेरा आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर है, और कैसा होता है आइगन वेक्टर, होता है नॉन जीरो। इसके नॉन जीरो होते ही क्या हुआ, एक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट एक्स किसके इक्वल हुआ, नॉन जीरो हो गया। ठीक है जी, नॉन जीरो हुआ। फिर यहाँ से ये तो जीरो नहीं होगा, दो की प्रोडक्ट अगर जीरो आ रही है तो उसमें से एक को जीरो होना पड़ेगा, तो ये x माइनस एक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट 0 हो जाएगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज क्या होगा, लैम्डा, ये इसको मैं x बोल गई, ये क्या है लैम्डा माइनस लैम्डा कॉन्जुगेट। तो यहाँ से दोनों इक्वल आ गए, इक्वल आते ही क्या आ गया, रियल। ठीक है, और एक चीज और बताती हूँ, अगर आप देखिए, अगर आप खुद से प्रूफ को अपने हाथ से नहीं लिख के देखेंगे, वीडियो बेशक जितनी मर्जी बार देख लेना, अगर खुद से नहीं लिख के देखोगे तब तक प्रूफ नहीं आएगा। मुझे याद है जब हमारा एक पेपर था तो सीरियस तैयारी करी उस टाइम मैंने, तो एक थ्योरम को 6 बार लिख के देखा था, तब जाके प्रूफ ऐसा हो गया था कि पेपर में बैठते फटाफट लिख दिया। प्रूफ ऐसे नहीं आते, आपको मैक्सिमम टाइम्स उसको लिख के देखना पड़ता है, मैक्सिमम टाइम रिवीजन करनी पड़ती है। बस ये नहीं है कि वीडियो देख रहे हैं, बस पढ़े पढ़े वीडियो देख रहे हैं, सोच रहे हैं मैं तो मैथ पढ़ रहा हूँ, ऐसे मैथ नहीं आएगा। जब तक आप खुद प्रूफ को नहीं लिख के देखेंगे तब तक नहीं आएगा। तो नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद आती है थ्योरम नंबर 9। थ्योरम नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है, प्रूव दैट कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स आर या तो 0 होगी और प्योरली इमेजिनरी। ये अगर कैरेक्टरिस्टिक रूट में बात करूं स्क्यू हार्मिशन के अंदर, इस बार ऑल रियल नहीं आएंगे, इस बार कैसे आएंगे, या तो 0 ही आएंगे या प्योरली इमेजिनरी आएंगे। ठीक है, एक हमने वो वाली प्रॉपर्टी भी तो पढ़ी थी कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू हार्मिशन कैसे होते हैं, तो 0 होते हैं या प्योरली रियल होते हैं। तो वही तो हो रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक रूट भी वही आ रहा है, या तो 0 आएगा या प्योरली इमेजिनरी आएगा। ठीक है, तो चलते हैं। इस बार मैट्रिक्स कैसी है, स्क्यू हार्मिशन है, हार्मिशन है, स्क्यू है। स्क्यू हार्मिशन की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करूं क्या आता है, -a। क्लियर है इतना। इसका प्रूफ भी सेम उसी के जैसे चलेगा, सेम स्टेप चलेंगे, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। चलो हमें क्या पता है कि ए एक्स किसके इक्वल होता है, लैम्डा एक्स के। अभी मैं लैम्डा की वैल्यू बताना चाह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि लैम्डा की वैल्यू या तो आएगी 0 या कैसी आएगी, प्योरली इमेजिनरी। क्लियर है इतना, या 0 आएगी या प्योरली इमेजिनरी आएगी, ये मैं प्रूफ करना चाह रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, देखिए वही सेम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट अप्लाई कर दूंगी। ए एक्स का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लैम्डा एक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लैम्डा बार एक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अब देखिए मुझे पता है एक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, इस बार ए के इक्वल नहीं है, -a के इक्वल है। तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, माइनस का ए एक्स बार
एक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अभी मेरा लैम्डा पिक्चर के अंदर नहीं आया, उसको लेने के लिए मैं क्या करती हूँ, पोस्ट मल्टीप्लाई कर देती हूँ एक्स से। क्या बन जाएगा, एक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए एक्स किसके इक्वल, लैम्डा बार एक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट एक्स। यहाँ से मुझे पता है ए एक्स किसके इक्वल है, लैम्डा एक्स के, लैम्डा जनरेट हो जाएगा, एक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लैम्डा एक्स किसके इक्वल, लैम्डा बार एक्स ट्रांसपोज कॉन्जुगेट एक्स। अब लैम्डा को आगे लिख लेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस का लैम्डा एक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट एक्स किसके इक्वल चल रहा है, लैम्डा बार एक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट एक्स। ठीक है, अब मैं इसको दूसरी तरफ भेज देती हूँ, इस बारे को इसको इस तरफ ले आते हैं, माइनस में चल रहा है बेचारा, अच्छा नहीं लग रहा, प्लस में ले आते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, लैम्डा बार लैम्डा कॉन्जुगेट एक्स ट्रांसपोज कॉन्जुगेट एक्स किसके इक्वल, उसको इधर ले आए, क्या बन गया, प्लस का लैम्डा एक्स ट्रांसपोज कॉन्जुगेट एक्स किसके इक्वल, 0 के। ठीक है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, दोनों में चल रहा है, कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ पे ये लैम्डा कॉन्जुगेट बन जाएगा लैम्डा एक्स ट्रांसपोज कॉन्जुगेट एक्स किसके इक्वल, 0 के। अब मुझे पता है एक्स क्या है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो आइगन वेक्टर है, 0 नहीं हो सकता, तो एक्स का जो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट एक्स होगा वो भी 0 नहीं होगा। यहाँ से एक्स क्या था, नॉन जीरो था, दिस इंप्लाइज एक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट एक्स भी कैसे हो जाएगा, नॉन जीरो। ठीक है, ये नॉन जीरो हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, लैम्डा का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट प्लस का लैम्डा, ये लैम्डा का कॉन्जुगेट प्लस लैम्डा किसके इक्वल, 0 के। यहाँ से लैम्डा की लैम्डा बार लैम्डा का कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ गया, माइनस लैम्डा के। ठीक है, ठीक है, अब चलो एक चीज और समझाती हूँ इसमें, उसमें एक चीज और क्या है मेरी, इसको नोट करना कर लो, फिर इसको इरेज करती हूँ। अब बुक में क्या बोल दिया, उसने तो सीधा बोल दिया, यहाँ से क्या हुआ, हमारे पास आ गया है रियल, या तो ये कैरेक्टरिस्टिक रूट 0 होगा या प्योरली इमेजिनरी होगा, उसने तो सीधा बोल दिया, भाई समझ तो नहीं आया। तो चलो देखते हैं, हम क्या करते हैं, हम लैम्डा को कुछ अज्यूम कर लेते हैं, अल्फा प्लस आयोटा बीटा। अब क्या करना है, लैम्डा का कॉन्जुगेट करना है, कॉन्जुगेट करने पे क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, क्या बन जाएगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा बन गया है ये। अब दे क्या रखा है मुझे कि लैम्डा का जब मैं कॉन्जुगेट करती हूँ क्या आता है, माइनस लैम्डा के। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से मैंने वैल्यू पुट कर दी, अल्फा माइनस आयोटा बीटा किसके इक्वल आ गया, माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा के। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, अल्फा माइनस आयोटा बीटा किसके इक्वल आ गया, ये आ गया मेरा माइनस अल्फा माइनस आयोटा बीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, देखिए जो दोनों तरफ अगर इक्वालिटी के दोनों तरफ कोई चीज सेम चल रही है वो कैंसिल हो जाती है, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम चल रहा था, इसको इस तरफ ले आएंगे, क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा किसके इक्वल, 0 के, दिस इंप्लाइज 2 अल्फा किसके इक्वल, 0 के, दिस इंप्लाइज अल्फा किसके इक्वल, 0 के। अब मुझे अल्फा की वैल्यू मिल गई तो मैं क्या करती हूँ, अल्फा की वैल्यू को पुट कर देती हूँ, हाँ जी पुट कर देते हैं। लैम्डा की वैल्यू क्या थी, अल्फा प्लस आयोटा बीटा। अब मैंने अल्फा को 0 रखना है, 0 रख दूंगी, क्या आ गया, आयोटा बीटा, ये आ गया। अब एक चीज समझिए, दो केस बनेंगे, एक तो बीटा क्या हो जाए, बीटा खुद ही 0 हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, बीटा क्या पता 0 हो जाए, बीटा आ तो मेरा रियल नंबर से रहा है ना, 0 भी हो सकता है। दूसरा क्या है, बीटा कैसा हो जाए, नॉन जीरो। अगर बीटा मेरा 0 हो गया बीटा, लैम्डा की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 ही बन जाएगी, क्योंकि अल्फा तो ऑलरेडी 0 हो चुका है, बीटा भी 0 हो गया। यहाँ से क्या हुआ, लैम्डा की वैल्यू बन गई 0, मतलब आइगन वैल्यू मेरी कैसी बन गई, प्योरली नहीं, 0 बन गई। ठीक है, अभी देखो बीटा क्या है, नॉन जीरो, दिस इंप्लाइज लैम्डा की वैल्यू क्या है, आयोटा बीटा, इसको हम क्या बोल देंगे, मतलब लैम्डा मेरा कैसा आया, प्योरली इमेजिनरी। कैसा आया, प्योरली इमेजिनरी आया। मतलब इमेजिनरी मैं बोल क्यों रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रही है, आयोटा की टर्म आ रही है बस,
ठीक है, आयोटा की टर्म आ रही है इसलिए मैं उसको प्योरली इमेजिनरी बोल रही हूँ। तो यहाँ से क्या हुआ, या तो आइगन वैल्यू आएगी 0 या कैसी आएगी, प्योरली इमेजिनरी। इस वाले को नोट कर लो, अगर बुक में लिखना है तो लिख लेना। नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं लास्ट पे, इसी के जैसा लास्ट, इसमें क्या कह रहा है देखिए, इसी के जैसा लास्ट है ये, प्रूव दैट जो कैरेक्टरिस्टिक रूट है यूनिटरी मैट्रिक्स का कैसा होगा, यूनिट मॉडुलस का होगा। यूनिटरी मैट्रिक्स है और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालूंगी मैं, कैसा होगा, यूनिट मॉडुलस का होगा। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ से मुझे क्या पता है, यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन पता है, जो डेफिनेशन है वही यूज कर लेंगे। क्या कह रही है कि ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए किसके इक्वल आता है, आई के। जब मैट्रिक्स कैसी हो, यूनिटरी हो, यूनिटरी के अंदर ये चीज होती है, ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए किसके इक्वल आता है, आइडेंटिटी के। ठीक है, अब देखते हैं आगे। एक चीज और मुझे पता है, क्या पता है कि ए एक्स किसके इक्वल है, लैम्डा एक्स के, ये भी पता है। ठीक है, अब क्या करते हैं देखिए, सेम प्रोसेस चलेगी। मैं क्या करती हूं, इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट अप्लाई कर देती हूं, क्या बन जाएगा, एक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, फिर लैम्डा का कॉन्जुगेट बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, बन गया। अब देखो मुझे क्या यूज करना है इस बार, अगर मैं क्या करूं, अभी देखो मुझे यहाँ पे इस बार ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की वैल्यू नहीं पता, मुझे किसकी पता है, जब ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के साथ चल कौन रहा है, ए। तो यहाँ से मुझे हिंट मिली, मुझे क्या करना है, ए से पोस्ट मल्टीप्लाई करना है। क्या करूंगी, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, क्या आ जाएगा, एक्स ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए किसके इक्वल आ गया, लैम्डा कॉन्जुगेट एक्स ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए। ठीक है जी, आ गया। अब इसकी वैल्यू मुझे पता है क्या चल रही है, आइडेंटिटी। रुकिए रुकिए रुकिए, अभी हमें वो भी तो जनरेट करना है। अभी हम क्या करते हैं, एक्स के साथ और करके देखें। रुको रुको रुको, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए। एक मिनट वेट करिए जरा। रुको रुको रुको, क्या गड़बड़ हुई है, ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट चलना है, आइडेंटिटी बन जाएगा। यहाँ पे x लेंगे, चलो अभी यही देखते हैं। यहाँ पे क्या करूंगी मैं, ये आइडेंटिटी बन जाएगा मेरे पास। क्या आ जाएगा, x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट आइडेंटिटी लैम्डा का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ये आ गया। अभी मेरा लैम्डा तो नहीं आया, लैम्डा कब आएगा, जब मैं क्या करती हूँ, x से और पोस्ट मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय x, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय x, x से पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, x ट्रांसपोज x किसके इक्वल आएगा, लैम्डा बार x ट्रांसपोज कॉन्जुगेट a x। क्योंकि मैं x से इसलिए कर रही हूँ, मुझे लैम्डा जनरेट करवाना है,
यहाँ पे क्या होगा, ax किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा कॉन्जुगेट, यहाँ पे आ जाएगा ax किसके इक्वल था, ax मेरा इक्वल था लैम्डा x के, यहाँ से लैम्डा x बन गया। अब क्या करेंगे, देखिए हो गया, बस लैम्डा को इधर ले आएंगे, लैम्डा कॉन्जुगेट लैम्डा लैम्डा कॉन्जुगेट लैम्डा x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट x, ये चल रहा है। अब देखो ये चल रहा है यहाँ पे, ये चल रहा है यहाँ पे, दोनों को एक साइड ले आते हैं, क्या आ जाएगा, x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट x माइनस लैम्डा का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लैम्डा x ट्रांसपोज x किसके इक्वल, 0 के। अब जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेंगे, x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट x क्या आ गया, 1 माइनस लैम्डा कॉन्जुगेट लैम्डा। अब मुझे पता है x नॉन जीरो वेक्टर है, तो x ट्रांसपोज कॉन्जुगेट x भी कैसा आएगा, नॉन जीरो आएगा, ये नॉन जीरो आएगा, तो यहाँ से क्या आ गया, 1 माइनस लैम्डा कॉन्जुगेट लैम्डा किसके इक्वल, लैम्डा के। अब मुझे पता है अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई और z की मल्टीप्लाई z के बाहर से होती है तो क्या आता है, मोड ऑफ z का स्क्वायर आता है। ये मैंने समझाया भी हुआ है, जो कंटिन्यू वीडियो देख रहा है उसको इसका प्रूफ भी आता होगा। तो यहाँ पे हम उसका यूज कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, सिंपली क्या आ जाएगा, लैम्डा का स्क्वायर किसके इक्वल, 1 के। दिस इंप्लाइज मोड लैम्डा किसके इक्वल, 1 के। यहाँ से क्या हुआ, मॉडुलस ऑफ लैम्डा कितना आ गया, 1 के। यही प्रूफ करना था, क्या आया, यही प्रूफ करना था मुझे कि कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स आर यूनिट मॉडुलस, कि उसका मोड करूं तो 1 आ रहा है, क्लियर है। या मैं इसको दूसरी तरह से बोल सकती हूँ, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स कैसी आएगी, यूनिटरी एब्सोल्यूट जब वैल्यू निकालते हैं उसका मॉडुलस लेके ही निकालते हैं, वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। इसको नोट करना है, नोट कर लो। बेसिकली जो दिया होता है उसी का यूज करना पड़ता है। अब यहाँ पे मुझे इस चीज का यूज करना पड़ रहा था, इसलिए मैंने इसको a से मल्टीप्लाई किया। फिर क्या करना था, फिर मेरे को लैम्डा जनरेट करवाना था, इसीलिए मैंने क्या किया, x से पोस्ट मल्टीप्लाई किया, ताकि a के साथ x जब आए तो लैम्डा x बना दे। नोट कर लीजिए। फिर आज यहीं तक करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जुड़े रहिए सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।